ऑलराइट गाइस, आज जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम बात कर रहे हैं कमर्शियल सेगमेंट में पिछले 17 सालों से है, बट है अभी तक आईसी इंजन बेस्ड ही। अब इलेक्ट्रिक वर्जन जो है वो उसका आ गया। हालांकि काफ़ी टाइम पहले से टाटा जो है वो इसको शूट कर रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे। अब फाइनली जो है वो एकदम प्लेयर की तरह जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कमर्शियल सेगमेंट में है। अब पिछले 17 सालों में इसकी 24 लाख यूनिट दोस्तों बिक चुकी हैं, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद में हम देखते हैं कि और कितना जो है वो एड ऑन्स होती हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो जानते हैं टाटा एस ईवी के बारे में, और जानते हैं कि क्यों ये प्रोडक्ट जो है वो इतना लाजवाब फिलहाल बन चुका है। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। तो देखो, ये जो बेसिक डिज़ाइन है, इसका बेसिक लेआउट है, आई वुड रेदर से वो बिल्कुल सेम है। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट यूनिट मिलती है, जो टर्न इंडिकेटर ऊपर वाले पोर्शन में रखता है, नीचे रिफ्लेक्टर पोर्शन जो है वो यहाँ पे रखता है। यहाँ पे आपको आती है हनीकोम ग्रिल, जिसमें टाटा का लोगो दिया गया है, एस की बैजिंग एंड ईवी की बैजिंग जो है वो आपको जस्ट उसके ऊपर ही मेंशन होती हुई नजर आएगी। नीचे भी आपको ग्रिल ऑफर की गई है, और ये ए डैम के तौर पर ही इस्तेमाल की जाएगी। थोड़ी एरोडायनेमिक शेप इसको देने की कोशिश की गई है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉग लैम्प की हाउसिंग तो है, बट कोई फॉग लैम्प नहीं है, वो मिसिंग है कंप्लीटली। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो एसेसरियल पार्ट हो, या आफ्टर मार्केट आप इसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो ये फॉक्स आपको दिया गया है। रिफ्लेक्टर सेटअप इधर, और थ्रू आउट द बॉडी आपको रिफ्लेक्टर सेटअप दिया जाएगा एज पर द गाइडलाइंस, क्योंकि रिफ्लेक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है कमर्शियल व्हीकल्स में। यहाँ पे वाइपर सेटअप मिलेगा, डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर की गई है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस पोर्शन से देखें, साइड प्रोफाइल से देखें, तो ये आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो लंबा भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ये जो पेइंग लोड है इसकी वो 600 किलोग्राम की है। और यहाँ पर अगर आप साइड प्रोफाइल में चलें तो आपको ये हैंडल बार आराम से, एंड यहाँ पे जो है वो की होल दिया गया, वो बहुत ही रेगुलर की होल है। इधर 155 सेक्शन के टायर्स हैं जो कि लाइट वेट है, 155 रेडियल 13 इंचर्स हैं, एलटी है। और यहाँ पे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं रिजिड सस्पेंशन के साथ में, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में भी रिजिड ऑफर किया गया है, रियर में भी रिजिड ऑफर किया गया है विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। अब लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन क्यों इस्तेमाल होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब लोड कैरिंग कैपेबिलिटी किसी भी व्हीकल की ज़्यादा करनी होती है तो हमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एस ईवी की बैजिंग इधर वाइट, कंप्लीटली वाइट इस सेक्शन को जो है वो रखा गया है, और इसको मिक्स किया गया है इस वाले वाइट सेक्शन के साथ में भी। अगर इधर से आप देखेंगे तो एक काफ़ी हेलोइश पार्ट आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। अंदर लेके चलता हूँ, उसके बाद रियर में दिखाऊंगा आपको। और गाइस, इनग्रेस करते हैं यहाँ से, और बहुत ही सिंगल स्टेप इनग्रेस है। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे बैठने में। जब आप इनग्रेस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब कंफर्टेबल इनग्रेस तो है ही, जो सीटिंग पोस्चर्स है ना वो भी काफ़ी एक्यूरेट है। हालांकि वो है 90 डिग्री पे ही, और आप इसको ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी कि रिक्लाइन एंगल डिक्लाइन एंगल नहीं है। रीज़न बीइंग इसके जस्ट पीछे से जो है ना वो बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। अक्सर कमर्शियल व्हीकल में या ऐसे लोड कैरिंग व्हीकल्स में आपको रियलाइज होगा कि ये रिक्लाइन एंगल एकदम 90 डिग्री पे पोस्चर्ड रहता है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे से वो लोड कैरिंग वाला जो बॉक्स है वो स्टार्ट होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी बड़ा सा है, और कुछ इस तरीके का इसका हॉर्न यहाँ पर आप देख पाएंगे, और अच्छा लग रहा है। टाटा का लोगो बीच में है। यहाँ पर जो है वो आपको आ जाती है एक रियर व्यू मिरर, बट इसका ये फिलहाल इस वाले मॉडल के लिए यूजलेस है, क्योंकि पीछे से पूरा व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाता है। बट उसी के लिए आपको ORVM यहाँ ऑफर किया गया है। जो लेआउट है वो थ्रू आउट द बॉडी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, एक 5 वोल्ट का 2.4 एम्पियर बेस्ड आपको सॉकेट प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे फॉक्स जो है वो 2-in सिस्टम के लिए दिया गया है, ताकि अपना सिस्टम वगैरह आप यहाँ से ही लगा सकें। बाय द वे, कुछ इस तरीके की इसकी की फॉब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही नॉर्मल सी है, लाइट वेटेड है, ऐसे कुछ ज़्यादा इसके अंदर वेट वगैरह नहीं है। वापस लगाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना 3 बटन्स दिए गए हैं। ये है रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का मीटर दिया गया है, साथ ही बैटरी आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज, और यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर भी ऑफर किया गया है, रेडी एंड इको मोड भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो इस बटन के थ्रू आप जो है वो अलग अलग मोड्स पे स्विच कर सकते हैं, और अलग अलग मोड्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक हेलोजन लाइट ऑफर की गई है, एंड इस तरफ सन वाइजर भी ऑफर किया गया है, बट उधर का जो सनवाइजर है वो कम्प्लीटली वैनिश कर दिया गया है, यानी कि उसको रिमूव कर दिया गया है। अगर आप सीट देखेंगे तो ये आपको हेडरेस्ट के साथ में ही ऑफर की गई है। एक चीज़ और, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड का जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप ब्रेक फ्लूइड टॉपअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ भी देखें तो यहाँ पर ना हल्का सा इस तरीके का मैनेजमेंट किया गया है कि कुछ ऐसा सामान हो जो एक्चुअली टंबल ना करे ज़्यादा, वो यहाँ पर रखा जा सके। और यहाँ पर एक और आपके पास में सीटिंग ऑप्शन आता है, यानी कि 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं एक्यूरेटली।
जैसे कि आप जानते हैं, आप के पास में अगर महिंद्रा कैंपर की मैं बारे में बात करूं तो 2+1 के साथ में आता है, 2 इधर और 1 इधर। तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 1+1 है। ग्रैब हैंडल इस तरफ तो ऑफर नहीं किया गया, बट उधर जरूर ऑफर किया गया। तो चलिए इसके अब रियर में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फीचर्स जानेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लीवर इस तरफ ऑफर किया गया है और इसी लीवर से ये भी खुलता है, इसका नीचे वाला जो लीवर है वो भी हिलता है। अब ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के मैं डायमेंशंस के बारे में बात करता हूँ। ये 2.1 मीटर का आपको लेंथ में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। 1.4 मीटर की इसकी विड्थ है एंड 1.8 मीटर की जो है वो आपको इसकी हाइट नजर आएगी। ये लाइट वेट कंटेनर है विद हिंज्ड रियर टेल गेट। अब इसके साथ में जो इनर लोडिंग कैपेसिटी है वो 208 फीट क्यूब की है। इसमें आप पेइंग लोड 600 केजेस का कंसिडर कर सकते हैं, बट ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 1.8 टन का है। सिंगल स्पीड गियर बॉक्स, रिजिड फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन, 155 प्रोफाइल के टायर्स एंड मैकेनिकल वेरिएबल रेशियो के साथ में ये कमर्शियल व्हीकल ऑफर करता है। तो चलिए जल्दी से आपको इसके फीचर्स के बारे में भी अपडेट करता हूँ। दोस्तों अब जरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानते हैं, कितनी इसकी मोटर प्रोड्यूस करती है एंड क्या टॉर्क डिलीवरी देती है, कैसा ट्रांसमिशन ऑप्शन है। चलिए तो सबसे पहले तो जो बैटरी ऑप्शन है वो लिथियम आयन बैटरी है एंड तकरीबन 21.3 किलोवाट आवर की एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि नॉमिनल वोल्टेज देती है 93 वोल्ट की। 36 bhp एंड 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको ऑफर करेगा। 22 डिग्रीज की जो है वो ग्रेडेबिलिटी यहाँ आपको ऑफर करने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है। दोस्तों आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑलरेडी जानते होंगे, वो इसके अंदर भी है और यहाँ पर सपोर्ट करती है ब्रेकिंग के टाइम पे, कोस्टिंग के टाइम पे एंड डाउनहिल जो है वो गाड़ी चलती है तो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर ऑफर करती है। दोस्तों इसके अंदर आते हैं फास्ट एंड रेगुलर चार्जिंग मोड्स, और दोनों के मोड जो है यानी कि दोनों के पोर्ट हैं वो अलग हैं। फास्ट चार्जिंग में तकरीबन 105 मिनट लगाते हैं एंड अगर रेगुलर चार्जिंग की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 घंटा यहाँ पर इसको फुली चार्ज होने में लगेंगे। अगर आपको ऑन बोर्ड चार्जिंग करनी है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ होम प्लग सॉल्यूशन है ही, ऑन बोर्ड चार्जिंग भी आप गन के थ्रू, जो कि प्रोवाइड की गई है इसी के साथ में, उसके थ्रू भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 9.99 यानी कि 10 लाख रुपए एक शोरूम में कॉस्ट कर रहा है, और अलग अलग वेरिएंट्स आई बिलीव यहाँ पर टाटा इसके साथ में ऑफर करने वाला है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।